नॉर्मल कन्वर्सेशन लेवल ऑफ नॉइसेज, यानी कि नॉर्मल कन्वर्सेशन के दौरान जो नॉइस का लेवल होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 40 डेसिबल, बी ऑप्शन 60 डेसिबल, और सी ऑप्शन है 20 डेसिबल, और डी ऑप्शन है 110 डेसिबल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 60 डेसिबल। यस फ्रेंड्स, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है उसके दौरान जो वॉइस का लेवल होता है वो कितना डेसिबल होता है? 60 डेसिबल। और ऐसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, जो थ्री शोल्ड होता है वॉइस का, नॉर्मल थ्री शोल्ड कितना होता है? 110 डेसिबल। और विस्परिंग के दौरान कितना नॉइस का लेवल होता है? वो होता है 40 डेसिबल। और फ्रेंड्स एक बात और रिमेंबर रखना, जो साइलेंट जोन वगैरह है जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह, उसके दौरान विस्परिंग का लेवल कितना होता है? 20 डेसिबल। नॉर्मली विस्परिंग का लेवल तो 40 डेसिबल होता है, पर साइलेंट जोन के अंदर विस्परिंग का लेवल कितना होता है? 20 डेसिबल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्यूबरक्लोसिस ईटियोलॉजिकल एजेंट इज विल बी डिस्कवर्ड बाई विच साइंटिस्ट, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का जो ईटियोलॉजिकल एजेंट था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन ए है विलियम वुडंट, बी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सी ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, और डी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो फ्रेंड्स जो ट्यूबरक्लोसिस का ईटियोलॉजिकल एजेंट था वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसको डिस्कवर किया था। और फ्रेंड्स नोट के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग है वो भी आपको रिमेंबर रखनी है, विलियम वुडंट को क्या बोला जाता है? साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द फ्री रेजिडुअल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर फ्री रेजिडुअल अमाउंट चेक करना है क्लोरीन का, तो हमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट है बेंडेडिक टेस्ट, बी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड टेस्ट, सी ऑप्शन है ऑर्थोटोलेटिन टेस्ट, और डी ऑप्शन है सेडिमेंटेशन टेस्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ऑर्थोटोलेटिन टेस्ट। फ्रेंड्स जो ऑर्थोटोलेटिन टेस्ट है वो किस लिए परफॉर्म किया जाता है? जो वाटर के अंदर फ्री रेजिडुअल अमाउंट होता है क्लोरीन का उसको चेक करने के लिए। और इंपॉर्टेंट नोट है भी आपको रिमेंबर रखना फ्रेंड्स, जो 0.5 mg की क्लोरीन की टेबलेट है वो किस लिए यूज में ली जाती है? 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए। मात्र 0.5 mg की टेबलेट 20 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेड कर सकती है। और बेंडेडिक टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है? ग्लूकोज का लेवल डिटर्मिनेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेंसस विल बी कंडक्टेड इन इंडिया फ्रॉम हाउ मेनी ईयर, यानी कि सेंसस को कितने ईयर से इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है 5 ईयर, बी ऑप्शन है 10 ईयर, सी ऑप्शन है 15 ईयर, और डी ऑप्शन है 7 ईयर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 10 ईयर। यस फ्रेंड्स, सेंसस को कितने ईयर से डिटेक्ट किया जाता है इंडिया में? एवरी 10 ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरडीए ऑफ आयोडीन फॉर एन अडल्ट इज, यानी कि अडल्ट का आयोडीन का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 100 माइक्रोग्राम पर डे, बी ऑप्शन है 150 माइक्रोग्राम पर डे, सी ऑप्शन है 750 माइक्रोग्राम पर डे, और डी ऑप्शन है 400 माइक्रोग्राम पर डे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 150 माइक्रोग्राम पर डे। जो फ्रेंड्स अडल्ट होता है उसका रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना होता है आयोडीन का? 150 माइक्रोग्राम पर डे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पॉपुलेशन कवर्ड बाई आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा कितनी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। ऑप्शन ए है 800, बी ऑप्शन है 500, सी ऑप्शन है 1000, और डी ऑप्शन है 3000। तो फ्रेंड्स जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं? ऑप्शन सी 100 पॉपुलेशन को। और फ्रेंड्स जो आशा होती है वो भी कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है? 1000 पॉपुलेशन को। और फ्रेंड्स आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आशा की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जा चुकी है। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में। ऑप्शन ए है 1960, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1995, और डी ऑप्शन है 1974। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1995। 1995 में क्या था? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईएमसीआई डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आईएमसीआई को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। ऑप्शन ए है डब्ल्यूएचओ, बी ऑप्शन है यूनिसेफ, सी ऑप्शन है यूनेस्को, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स जो आईएमसीआई है उसको किसने डेवलप किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यस फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने दोनों ने क्या किया था मिलकर के? आईएमसीआई को डेवलप किया था। और आईएमसीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। और फ्रेंड्स इंडिया में आईएमसीआई को कैसे अडोप्ट किया गया था? एज ए आईएमएनसीआई, यानी कि इसके अंदर क्या इंक्लूड कर दिया गया था? नया न्यूबॉर्न को इंक्लूड कर दिया गया था। और आईएमएनसीआई की फुल फॉर्म क्या होगी?
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। IMNCI की फुल फॉर्म क्या होगी फ्रेंड्स? IMNCI की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जननी सुरक्षा योजना स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जननी सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन ए है 4 अप्रैल 2005, बी ऑप्शन है 10 अप्रैल 2005, सी ऑप्शन है 12 अप्रैल 2005 और डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 2006। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 को क्या स्टार्ट हुआ था? जननी सुरक्षा योजना इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है 1955, बी ऑप्शन है 1988, सी ऑप्शन है 1983 और डी ऑप्शन है 1958। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1955। 1955 में क्या होता? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। और फ्रेंड्स नोट के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कभी स्टार्ट हुआ था? 1983। और जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है वो कभी स्टार्ट हुआ था? 1955 में। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेटेड एट, यानी कि वर्ल्ड लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है 13 मार्च, बी ऑप्शन है 7 मई, सी ऑप्शन है 1 मई और डी ऑप्शन है 12 फरवरी। तो फ्रेंड्स जो वर्ल्ड लेबर डे है उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन सी 1 मई को क्या किया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा H1N1 वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन इंडिया ईयर ऑफ, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू है उसकी वैक्सीन इंडिया में कब अप्रूव की गई थी? ऑप्शन ए है 2004, बी ऑप्शन है 2009, सी ऑप्शन है 2008 और डी ऑप्शन है 2005। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2009 में किया गया था। जो इन्फ्लुएंजा H1N1 है उसकी वैक्सीन को इंडिया में अप्रूव किया गया था। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1958, बी ऑप्शन है 1999, सी ऑप्शन है 1946 और डी ऑप्शन है 1953। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1953। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नोट दे रखा बहुत ही, इसमें आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 1958 में, बट जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 1953 में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इनमें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, यानी कि जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो कभी स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है 1962, बी ऑप्शन है 1996, सी ऑप्शन है 1964 और डी ऑप्शन है 1992। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1962। और साथ में ये भी रिमेंबर रखना, जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है वो रिवाइज कब हुआ था? ये प्रोग्राम रिवाइज हुआ था 1992 में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि जो वाटर की हार्डनेस है उसको किसके द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उसका मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मिलीक्यूलेंट पर लीटर, बी ऑप्शन है मिलीग्राम पर लीटर, सी ऑप्शन है मिलीग्राम परसेंटेज और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मिलीग्राम पर लीटर। जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको हम किससे शो करते हैं? मिलीग्राम पर लीटर, ये इसका मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परमिएबल क्लोरीन लेवल इन द वाटर इज, यानी कि जो क्लोरीन का मैक्सिमम लेवल होता है वो कितने लेवल तक सेफ रहता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए? इसका ऑप्शन ए है 600 मिलीग्राम पर लीटर, बी ऑप्शन है 200 मिलीग्राम पर लीटर, सी ऑप्शन है 400 मिलीग्राम पर लीटर और डी ऑप्शन है 1000 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 600 मिलीग्राम पर लीटर। जो क्लोरीन का लेवल होता है वो परमिएबल होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर तक। इतने लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो मीजल्स की वैक्सीन है उसको किस ईयर में डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए है 1960, बी ऑप्शन है 1945, सी ऑप्शन है 1962 और डी ऑप्शन है 1922। तो जो मीजल्स की वैक्सीन कब डिस्कवर की गई थी? इसको 1960 में। और इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है, जो रूबेला की वैक्सीन है उसको कब डिस्कवर किया गया था? 1962 में। मीजल्स की वैक्सीन तो डिस्कवर की गई थी 1960 में
और रुबेला की वैक्सीन डिस्कवर की गई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी होता है जो ब्लड से स्प्रेड होता है मोस्टली, उसकी वैक्सीन कब डिस्कवर की गई थी? ऑप्शन ए है 1937, बी ऑप्शन है 1976, सी ऑप्शन 1944 और डी ऑप्शन है 1960। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1976। और साथ में ये भी रिमेंबर रखना, येलो फीवर की वैक्सीन कब डिस्कवर की गई थी? 1937 में। जो लाइव वैक्सीन होती है ये एक्सेप्ट येलो फीवर सारी प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं, और येलो फीवर की वैक्सीन कब डिस्कवर की गई थी? 1937 में। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजीज, यानी कि एपिडेमियोलॉजी का फादर कौन है? ऑप्शन ए है मेंडल, बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन है जॉनसनो और डी ऑप्शन है लुइस पास्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जॉनसनो। जॉनसनो क्या बोला जाता है? एपिडेमियोलॉजी का फादर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का? ऑप्शन ए है इन्फेक्शन, बी ऑप्शन है कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम, सी ऑप्शन है लो बर्थ वेट, डी ऑप्शन है डायरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लो बर्थ वेट। इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का? एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट बेबी। आज का अपना नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसको कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए है 1921, बी ऑप्शन है 1885, सी ऑप्शन है 1892 और डी ऑप्शन है 1798। तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसको कब डिस्कवर किया गया था? 1798 में। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी डाला है अदर तीन वैक्सीन के बारे में। जो बीसीजी की वैक्सीन है उसको कब डिस्कवर किया गया था? 1921 में। और रेबीज की वैक्सीन को कब डिस्कवर किया गया था? 1885 में। और कोलेरा की वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था 1892 में। रिमेंबर रखना फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए है पर 1 लाख लाइव बर्थ, बी ऑप्शन है पर 1000 लाइव बर्थ, सी ऑप्शन है पर 100 लाइव बर्थ और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पर 1 लाख लाइव बर्थ। साथ में इंपॉर्टेंट नोट भी है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होती है? पर लाइव बर्थ पर जो 1 साल तक के बेबी डाई होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, यानी कि जो गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1962, बी ऑप्शन 1963, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1945। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1962। 1962 में क्या स्टार्ट हुआ था? नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। और साथ में इंपॉर्टेंट नोट भी है, जो नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1963 में। 1 साल का डिफरेंस है बीच में। 1962 में जो स्टार्ट हुआ था नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम और 1963 में स्टार्ट हुआ था नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D मींस इन द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट इज, यानी कि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में 3D का मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट डी का मीनिंग होता है डिसइंफेक्शन, नेक्स्ट डी का मीनिंग होता है डिस्पोजल और उससे नेक्स्ट डी का मीनिंग होता है ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ डिस्पोजल ऑफ मर्करी इज बाय, यानी कि मर्करी का सेफ डिस्पोजल कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, यानी कि सबसे पहले मर्करी को कलेक्ट किया जाता है केयरफुली, उसके बाद में उसका रीयूज किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एट, यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, बी ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सी ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, डी ऑप्शन है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? एज ए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में। साथ में इंपॉर्टेंट नोट भी है, जो अगस्त का फर्स्ट वीक होता है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? एज ए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज, यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
किस डिजीज से रिलेटेड है? इसका ऑप्शन ए है मलेरिया, बी ऑप्शन है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है पोलियो और डी ऑप्शन है फाइलेरिया। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस डिजीज से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फाइलेरिया। और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रत्येक इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना क्या होता है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हर एक मेंबर को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, भले ही वो डिजीज से सफर कर रहा हो या फिर नहीं सफर कर रहा हो। इंडिया में किस डिजीज से रिगार्डिंग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? फाइलेरिया के रिगार्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा इज, यानी कि कोलेरा की हमें ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। इसका ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, बी ऑप्शन है अमोक्सिसिलिन, सी ऑप्शन है पेनिसिलिन और डी ऑप्शन है क्लोरामफेनिकोल। तो कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन कब प्रोवाइड की जाती है? जब कोई पेशेंट कोलेरा से सफर कर रहा हो। और साथ में मैंने इस क्वेश्चन में डोज भी इंक्लूड की है कि किस पेशेंट को हम कितनी डोज देंगे। अडल्ट की डोज तो रहती है 500 mg BD। अगर चिल्ड्रेन की एज 4 से 13 ईयर के बीच में है तो कितनी प्रोवाइड करेंगे? 125 mg। और चिल्ड्रेन की एज अगर लेस देन 4 ईयर है तो कितनी प्रोवाइड करेंगे? 50 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ डिजीज ऑल्सो नोन एज, यानी कि फिफ्थ डिजीज कौन सी डिजीज कंडीशन को बोला जाता है? इसका ऑप्शन है इरिथमा इन्फेक्शोसम, बी ऑप्शन है कोलेरा, ऑप्शन सी है मम्स और डी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो फिफ्थ डिजीज कौन सी डिजीज कंडीशन को बोला जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इरिथमा इन्फेक्शियोसम। साथ में इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड किया है मैंने कि इस डिजीज कंडीशन का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो इस डिजीज कंडीशन के 2 पॉजिटिव एजेंट होते हैं। पहला है ह्यूमन पैराओवी वायरस B19 और दूसरा एन इरिथ्रोवायरस। और साथ में ये भी ध्यान में रखना कि इरिथमा इन्फेक्शोसम में मोस्टली कैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है? स्लेप्चिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर ब्लड फॉर मोर देन 48 आवर्स कैन नॉट ट्रांसमिट, यानी कि कोई ब्लड है उसको रेफ्रिजरेटेड किया हुआ है और उसको 48 आवर से ज्यादा हो गए तो कौन से डिजीज कंडीशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकता? इसका ऑप्शन ए है HIV, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस B, ऑप्शन सी है सिफिलिस और डी ऑप्शन है गोनोरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिफिलिस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा पेलिडम अगर ब्लड को रेफ्रिजरेटेड किया हुआ है और 48 आवर से ज्यादा हो गए तो वो क्या नहीं करेगा? सिफिलिस ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनिमा पेलिडम वो डीएक्टिवेट या फिर किल हो जाता है 48 आवर्स के बाद में। रेफ्रिजरेटेड करने के 48 आवर के बाद में क्या किल हो जाता है? ट्रिपोनिमा पेलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोमाइन टेस्ट यूजुअली रीड आफ्टर, यानी कि लेप्रोमाइन टेस्ट को कब रीड किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट वीक, बी ऑप्शन है थर्ड वीक, ऑप्शन सी है सेकंड वीक और डी ऑप्शन है फोर्थ वीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी, फोर्थ वीक। जो इंजेक्टेबल साइट है लेप्रोमाइन टेस्ट की वो कब कब रीड की जाती है? एक तो थर्ड डे पे रीड की जाती है और सेकंड टाइम कब रीड की जाती है? 28th डे पर। उसके बाद उस साइट को कब रीड करेंगे? अगर कोई भी रिएक्शन वहां पे अकर हो रही है तब रीड करेंगे। और लेप्रोमाइन टेस्ट किस लिए डिटेक्ट किया जाता है? लेप्रोसी डिजीज कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? लेप्रोमाइन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई टिक्स, यानी कि टिक्स के द्वारा कौन सी डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट होती है? इसका ऑप्शन ए है जापानी एन्सेफेलाइटिस, बी ऑप्शन है येलो फीवर, सी ऑप्शन है डेंगू और डी ऑप्शन है क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज एज सोशल स्टिग्मा इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन सी डिजीज कंडीशन को सोशल स्टिग्मा माना जाता है? इसका ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है लेप्रोसी, ऑप्शन सी है पोलियो और डी ऑप्शन है कोलेरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लेप्रोसी। और सोशल स्टिग्मा मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सामाजिक कलंक। लेप्रोसी को इंडिया में क्या माना जाता है? एक सामाजिक कलंक माना जाता है। और लेप्रोसी का जो अनदर नेम है वो क्या होता है? हैंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया में रेबीज फ्री जोन कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है गोवा, बी ऑप्शन लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है पुणे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के साथ में और कौन सा एरिया रेबीज फ्री जोन है इंडिया में? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दोनों इंडिया में रेबीज फ्री जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इंक्लूड, यानी कि चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडेड है? इसका ऑप्शन है रे सिंड्रोम, बी ऑप्शन है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है सेरिब्रल अटैक्सिया और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं चिकन पॉक्स के? फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है रेट सिंड्रोम, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है सेरिब्रल अटैक्सिया, और थर्ड कॉम्प्लिकेशन निमोनिया, और फोर्थ कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? इसका ऑप्शन है 2 अप्रैल, बी ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर, और डी ऑप्शन है 12 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। और फ्रेंड्स हमने अलग से वीडियो बना रखा है जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है हेल्थ से रिगार्डिंग उन सभी का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 2014, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 2014, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर 2014, और डी ऑप्शन है 2 अप्रैल 2014। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 का स्टार्ट हुआ था इंडिया में मिशन इंद्रधनुष। और इसको किसने स्टार्ट किया था? यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने। और इस मिशन का एम क्या था? 2020 तक सभी चिल्ड्रन को क्या करना? इम्यूनाइज करना, इसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्स डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ, यानी कि विल्स डिजीज किसके कॉन्टेक्ट में आने से स्प्रेड होती है? इसका ऑप्शन ए है रेट्स, बी ऑप्शन है कैमिल, ऑप्शन सी है काऊ, और डी ऑप्शन है बफेलो। तो विल्स डिजीज यानी कि लेप्टोस्पिरोसिस किसके कॉन्टेक्ट में आने से स्प्रेड होती है? रेट्स। रेट्स यानी कि चूहों के कॉन्टेक्ट में आने से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? लेप्टोस्पिरोसिस। और जिसका अनुदार नाम क्या होता है? विल्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मिल्क, यानी कि इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज कंडीशन स्प्रेड होती है? इसका ऑप्शन ए है टॉन्सिलाइटिस, बी ऑप्शन है एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन रोमेटिक फीवर, और डी ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस। तो इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है इन चारों में से? इसका ऑप्शन फर्स्ट अमीबियोसिस, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, सी ऑप्शन डिसेंट्री, और डी ऑप्शन है स्केबीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमीबियोसिस। और जो अमीबियोसिस है किस ग्रुप से बिलोंग करता है? यह बिलोंग करता है एंट अमीबा ग्रुप से। और इसके मेन सिम्टम कौन कौन से होते हैं? एब्डोमिनल पेन, माइल्ड डायरिया, सीवियर कोलाइटिस, और लीवर एब्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन द एपिडेमिक इज कॉल्ड, यानी कि एपिडेमिक के दौरान जो फर्स्ट पर्सन सिक होता है उसको क्या बोला जाता है? इसका ऑप्शन ए है कॉन्टेक्ट केस, बी ऑप्शन है प्राइमरी केस, ऑप्शन सी है सेकेंडरी केस, और डी ऑप्शन है इंडेक्स केस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्राइमरी केस। प्राइमरी केस किसे बोला जाता है? एपिडेमिक के दौरान जो फर्स्ट पर्सन सिक होता है उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी केस। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड कर रखा है इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस के बारे में। इंडेक्स केस किसे बोला जाएगा? जो फर्स्ट केस इन्वेस्टिगेटर के अटेंशन में आता है उसको बोला जाएगा इंडेक्स केस। और सेकेंडरी केस किसे बोला जाएगा? फर्स्ट केस से जो अलग केस डेवलप होता है यानी कि सेकेंड केस, उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी केस। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिंगल डोज ऑफ न्यूरापाइन 2 mg पर kg बॉडी वेट मस्ट बी गिवन टू न्यू बॉर्न ऑफ HIV पॉजिटिव मदर विथ हिम, यानी कि किसी HIV पॉजिटिव मदर ने न्यू बॉर्न बेबी को अभी जन्म दिया है तो उसको न्यूरापाइन की सिंगल डोज कितने टाइम पीरियड के भीतर भीतर इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए? इसका ऑप्शन ए है 6 आवर ऑफ द बर्थ, बी ऑप्शन है 12 आवर ऑफ द बर्थ, ऑप्शन सी है 24 आवर ऑफ द बर्थ, और डी ऑप्शन है 72 आवर ऑफ द बर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 आवर ऑफ द बर्थ। और साथ में ये भी रिमेंबर रखना जो न्यूरापाइन है उसकी सिंगल डोज की अमाउंट कितनी रहेगी? 2 mg पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन विथ HIV इन द चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन है वो HIV से सफर कर रहा है तो उसको कौन से इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं? इसका ऑप्शन है निमोनिया, बी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है गैस्ट्राइटिस, और डी ऑप्शन है कार्डाइटिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निमोनिया। अगर चिल्ड्रेन HIV से सफर कर रहा है तो उसको कौन से इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे? निमोनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड इनटू ए HIV पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि HIV पॉजिटिव पेशेंट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड कौन सा रहता है? इसका ऑप्शन ए है इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन है सब क्लिनिकल पीरियड,
सी ऑप्शन है इन्फेक्शन पीरियड और डी ऑप्शन है विंडो पीरियड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विंडो पीरियड। विंडो पीरियड सबसे ज्यादा रिस्की और इन्फेक्शियस रहता है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में, और इसका रेशनल क्या है? जो विंडो पीरियड होता है उस ड्यूरेशन के दौरान जो वायरस है एचआईवी का उसकी कंसेंट्रेशन ब्लड में हाईएस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीएस के लॉन्च इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 2008, बी ऑप्शन है 2005, ऑप्शन सी है 2006 और डी ऑप्शन है 2013। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2013। जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एनआरएचएम के द्वारा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा 2013 में क्या लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था अर्ली स्क्रीनिंग करना चाइल्डहुड इलनेस के दौरान। और इसका टारगेट एज ग्रुप क्या था? 0 to 18 ईयर।